नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे चुने, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि हाउ टू चूज बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, यानी कि सही टर्म इंश्योरेंस कैसे चुने, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सके और ऐसी गलतियों से बच सकें जो बाद में आपके परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी फाइनल चेकलिस्ट भी दूंगा जिसे देखकर आप किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान को कुछ ही मिनटों में समझ पाएंगे। दोस्तों, हम सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करते हैं, घर बनाने का सपना देखते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल बदलते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं। लेकिन जब बात परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि अभी समय है, बाद में देखेंगे, और यही एक फैसला आगे चलकर महंगा साबित हो सकता है। जरा अपने आसपास नजर डालिए, हर दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं। कई परिवार गंभीर बीमारियों और अचानक होने वाली घटनाओं का सामना करते हैं और कई बार कमाने वाले व्यक्ति की आय रुक जाने से पूरा परिवार आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी जिम्मेदार परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आज भारत में करोड़ों लोगों के पास बैंक अकाउंट है, निवेश है, ईएमआई है और फाइनेंशियल गोल है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में परिवार ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं है। और यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर इनकम प्रोटेक्शन को फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला कदम मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एसेट आपका घर या आपकी गाड़ी नहीं, बल्कि आपकी भविष्य की कमाई होती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने बाहर का खाना खाने पर हजारों रुपए खर्च कर सकता है, नए मोबाइल के लिए ईएमआई भर सकता है, कई ओटीटी सब्सक्रिप्शन चला सकता है, हर साल बिना प्लानिंग के शॉपिंग कर सकता है, लेकिन जब बात टर्म इंश्योरेंस की आती है तो उसे प्रीमियम महंगा लगने लगता है। क्या ये सही प्राथमिकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से परिवार की सुरक्षा पहले होनी चाहिए या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना है, ताकि आप तथ्यों के आधार पर फैसला ले सके। क्योंकि इंटरनेट पर टर्म इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी आधी अधूरी जानकारी मौजूद है। कोई कहता है सबसे सस्ता प्लान खरीद लो, कोई कहता है सबसे बड़ी कंपनी चुन लो, कोई कहता है ऑनलाइन पॉलिसी ही सही होती है और कोई कहता है ऑफलाइन लेना ज्यादा बेहतर है। लेकिन सच क्या है, यही आज हम विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कवर अमाउंट कितना होना चाहिए, पॉलिसी टर्म कितनी होनी चाहिए, किन राइडर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट रेशो को कैसे समझना चाहिए, कंपनी चुनते समय किन किन बातों को देखना चाहिए, प्रीमियम कम होने का मतलब हमेशा अच्छा प्लान क्यों नहीं होता, और ऐसी कौन सी गलतियां है जिनकी वजह से लोग बाद में पछताते हैं। अगर आपने पहले कभी टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है या लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करेगी। और अगर आपके पास पहले से टर्म इंश्योरेंस है तब भी ये वीडियो देखकर आप जान पाएंगे कि आपका चुना हुआ प्लान वास्तव में आपकी जरूरत के हिसाब से है या नहीं है। इसलिए बिना किसी हिस्से को स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि लोग बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनते समय सबसे बड़ी गलती कहां पर करते हैं, और उसी एक गलती की वजह से लाखों लोग गलत पॉलिसी चुन बैठते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो बाकी सारी प्लानिंग भी कमजोर पड़ सकती है। और सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है बिना अपनी जरूरत समझे किसी दूसरे की सलाह पर पॉलिसी खरीद लेना, केवल इसलिए कि किसी दोस्त ने वही प्लान लिया है, किसी रिश्तेदार ने वही कंपनी बता दी या किसी एडवर्टाइजमेंट में वही प्लान दिखाई दे गया। लेकिन याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा पर्सनल होती है, कॉपी पेस्ट नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति की इनकम अलग होती है, फैमिली की जिम्मेदारियां अलग है, खर्च अलग है और भविष्य के गोल भी अलग होते हैं। इसलिए जो प्लान किसी और के लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही प्लान आपके लिए भी सही साबित हो। अब सवाल आता है कि सही कवर अमाउंट कितना होना चाहिए, क्योंकि यही वो वजह है जहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग 25 लाख का कवर ले लेते हैं और कुछ लोग 50 लाख पर रुक जाते हैं और कुछ लोग केवल प्रीमियम कम रखने के लिए कवर ही कम कर देते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी एनुअल इनकम को देखिए, फिर अपने ऊपर चल रहे होम लोन, पर्सनल लोन या किसी अन्य फाइनेंशियल लायबिलिटीज को जोड़िए। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई
परिवार के भविष्य और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए, तभी आपको समझ आएगा कि वास्तव में आपके परिवार को कितनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जरूरत है। केवल प्रीमियम देखकर कवर कम करना एक ऐसी गलती है जिसका नुकसान भविष्य में परिवार को उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा पहले जरूरत तय कीजिए, उसके बाद प्लान चुनिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉलिसी टर्म, क्योंकि कई लोग 10 साल, 20 साल या 25 साल की पॉलिसी केवल प्रीमियम कम करने के लिए चुन लेते हैं। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी फैमिली को आपकी इनकम की जरूरत कितने समय तक है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, होम लोन चल रहा है या रिटायरमेंट अभी काफी दूर है, तो पॉलिसी टर्म भी उसी हिसाब से चुननी चाहिए ताकि जिम्मेदारियों के पूरे होने तक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बनी रहे। तीसरी बड़ी गलती होती है केवल सबसे सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेना। याद रखिए, कम प्रीमियम अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रीमियम के आधार पर फैसला लेना सही तरीका नहीं है। आपको कंपनी की सर्विस, क्लेम प्रोसेस, फीचर और पॉलिसी की कंडीशंस भी समझनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल कीमत नहीं बल्कि सही प्रोटेक्शन होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 2 प्लान मिले जिनमें एक थोड़ा सस्ता हो लेकिन फीचर्स कम हो और दूसरा प्लान थोड़ा महंगा हो लेकिन बेहतर प्रोटेक्शन देता हो, तो आप किसे चुनेंगे? अपनी राय अभी कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब से दूसरे व्यूअर्स को भी सीखने का मौका मिलेगा। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको अब तक ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी एक कंपनी का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको सही जानकारी देकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करना है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिन्हें अक्सर लोग सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन यही पॉइंट्स बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और सबसे पहला नाम आता है क्लेम सेटलमेंट रेशो का। बहुत से लोग सिर्फ इतना सुनते ही कि किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% है, इसलिए वही सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या सिर्फ एक नंबर देखकर फैसला लेना सही होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है, लेकिन आपको इसे पूरी तस्वीर के साथ समझना चाहिए। साथ ही कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कस्टमर सर्विस, क्लेम प्रोसेस और आपकी जरूरतों के अनुसार मिलने वाले फीचर्स को भी देखने की जरूरत है। इसलिए किसी भी कंपनी को चुनने से पहले केवल एक आंकड़े पर निर्भर मत रहिए, पूरी जानकारी समझिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉलिसी खरीदते समय एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरना, क्योंकि बहुत से लोग जल्दबाजी में एजेंट या किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके बिना पढ़े साइन कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ जानकारी सही दर्ज नहीं हुई थी। इसलिए चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन, अपनी इनकम, ऑक्यूपेशन, स्मोकिंग स्टेटस, मेडिकल हिस्ट्री और बाकी सभी डिटेल्स बिल्कुल सही और ईमानदारी से भरें, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है, लोग सोचते हैं कि मेडिकल टेस्ट से बच जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई मामलों में मेडिकल इवैल्यूएशन भविष्य में दोनों पक्षों के लिए स्पष्टता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए अगर कंपनी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहती है तो उसे परेशानी नहीं बल्कि प्रोसेस का सामान्य हिस्सा समझिए। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, राइडर्स, क्योंकि कई लोग सिर्फ बेसिक टर्म इंश्योरेंस लेकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त राइडर्स उपयोगी हो सकते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। लेकिन हर राइडर हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता, इसलिए राइडर्स तभी चुनिए जब वे आपकी जरूरत और आपके बजट के अनुसार हो। पांचवा पॉइंट है अपनी पॉलिसी को समय समय पर रिव्यू करना, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ सकती है, परिवार की जिम्मेदारियां बदल सकती है, होम लोन जुड़ सकता है, बच्चे बड़े हो सकते हैं। इसलिए जो कवर आज पर्याप्त लगता है जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी उतना ही पर्याप्त हो। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार करके भूल जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय समय पर रिव्यू करने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी बैठकर ये कैलकुलेट किया है कि अगर आज आपकी इनकम कुछ समय के लिए रुक जाए तो आपका परिवार कितने महीनों तक बिना फाइनेंशियल प्रेशर के अपने खर्च चला पाएगा? अगर आपने अभी यह कैलकुलेशन नहीं किया है तो आज ही कीजिए, क्योंकि यही एक्सरसाइज आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की वास्तविक स्थिति समझने में मदद करेगी। और यही वो सोच है जो आपको हाउ टू चूज बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, यानी कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे चुने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेने में अधिक आत्मविश्वास देती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने अपने परिवार को बताया हुआ है कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? अपना जवाब जरूर हमें भेजिएगा। सोचिए, अगर किसी पॉलिसी के बारे में घर के लोगों को जानकारी ही नहीं होगी तो जरूरत पड़ने पर उन्हें उसे खोजने में कितनी कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन साथी या किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य को पॉलिसी की जानकारी सुरक्षित तरीके से जरूर दें। अब मैं आपको एक बहुत आसान फाइनल चेकलिस्ट बताता हूं जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं।
पहला, अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त कवर चुनिए। दूसरा, पॉलिसी टर्म अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार तय कीजिए। तीसरा, सभी जानकारी सही और ईमानदारी से भरिए। चौथा, केवल प्रीमियम नहीं बल्कि पूरे प्लान को समझिए। और पांचवा, जरूरत हो तभी उचित राइडर्स चुनिए। और छठा है दोस्तों, पॉलिसी लेने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखिए और परिवार को उसकी जानकारी दीजिए। और सातवां, समय समय पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू करते रहिए। अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान का चुनाव पहले से कहीं अधिक समझदारी के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी विशेष इंश्योरेंस कंपनी या प्रोडक्ट की सिफारिश करना नहीं था, बल्कि आपको यह समझाना था कि हाउ टू चूज बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, यानी कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे चुने और उसको चुनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि आप जानकारी के आधार पर निर्णय लें, न कि किसी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा लगा। और अगर आपके मन में टर्म इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो वो भी हमें कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक अलग वीडियो बनाऊं, क्योंकि हो सकता है आपका सवाल लाखों लोगों की भी मदद कर दे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड जानकारी मिलती रहेगी जिससे आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। मैं हूं अमित त्यागी, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से फैसला लेते रहिए और अपने परिवार के भविष्य की प्लानिंग जिम्मेदारी के साथ करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।